और इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा में अखिलेश यादव ने पेपर लीक को लेकर भी बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, ये अखिलेश यादव ने बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी नौकरियां नहीं देना चाहती है, नौकरी नहीं देना चाहती और इसीलिए पेपर लीक होता है। जब बात होगी तो सच्ची बात होगी। अब ये भी अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यूपी में परीक्षा माफिया पैदा हुआ है। आइए सुनते हैं क्या कहा। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे वरना तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। तो आपने अभी सुना कि अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे और इसी के साथ राज्यसभा की कार्यवाही भी चल रही है। राज्यसभा में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। उनको तो याद कर लें और बिना उनको याद किए मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। पहला वायदा था इस देश की जनता के साथ कि जितना काला धन सरकारों में पिछली विदेशों में जमा है मैं उसे ले आऊंगा और 15-15 लाख रुपए सबको दूंगा। ये पहला वादा था इनका। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मुझे तो नहीं मिला, इधर बैठे लोगों को नहीं मिला है, अब उनको मिल गया हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये एक वायदा था जो जनता के साथ कहा गया था और विश्वासघात हुआ, पूरा नहीं हुआ। विश्वासघात शब्द पूरी तरह पार्लियामेंट्री है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक स्पेशल SIT बनी थी पर कोई जिक्र नहीं है इस अभिभाषण में उस SIT की रिपोर्ट क्या है, आज तक नहीं बताया गया। मनोहर, दूसरा इनका सबसे बड़ा वायदा था, धोखा था जनता के साथ, खासतौर से बेरोजगार नौजवानों के साथ, कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। स्थल है विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित तरक्कियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, यानी हिंदू हिंदुस्तान का परिचय है। होकर स्वतंत्र कब चाहा है, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। भूभाग नहीं सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये हिंदुत्व है। और आपने हिंदू को, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को आपने बदनाम करने की कोशिश किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम किए हैं। ये यदि मैं ये कहूं कि मोदी जी है तभी वो मुमकिन है, और वो काम की शुरुआत नहीं बल्कि डिलीवरी हुई है, जिन्हें पूरा करना ही असंभव लगता था। मोदी जी है तभी वो गुंजाइश भी अभी भी बनी है। कश्मीर में मोदी जी ने संभव को संभव कर दिया। ये वो काम है
चीन को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। ऐसा काम बड़े पड़ोसी देश भी कहीं मुकाबले में नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का वो चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज न बनकर तैयार है, बल्कि ट्रेनें दौड़ाकर देखी जा चुकी है, ट्रायल हो चुका है। पहले से नारे लगाते रहे हैं। हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी है, किंतु सार्थक करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, ये प्रोजेक्ट जिसके निर्माण पर कहा क्या है, मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है